बोले कोई भी काम करो खराब ही होता है। मैं तो अगर कब्र खोदने का काम कर लूं लोग मरना छोड़ देंगे। वो कहेंगे ये कब्र खोदता है तो मरेंगे नहीं, इसके हाथ से तो काम नहीं होना चाहिए, मेरा तो कुछ बनने वाला नहीं। तो ऐसे बहुत बहुत निराश लोग आपने देखे होंगे। जब आपने ऐसी आत्म छवि बना ली तो भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। और इसी में जोड़ते चले जाइए आप। आजकल तरह तरह की चीजें ना, अंकों के हिसाब से भी व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है। अपने नाम के अक्षर देख लीजिए, आपके नाम के अक्षर अगर कम हैं तो फिर आपकी तरक्की नहीं होगी, तो फिर वो अंक ढूंढते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आजकल ये भी चलता है। तो कई लोग तो अपना नाम बिगाड़ के उसमें एक आध अक्षर और जोड़ लेते हैं, साथ में ए ई आर ऐसे कुछ और जोड़ लेते हैं। उनको लगता है अब तरक्की होगी, नाम बिगाड़ करके अब बना लिया ना, अब तरक्की हो जाएगी। लेकिन किसी के घर की दीवारें तोड़वा दो आप, चाहे पूरा का पूरा, आप जितने भी आजकल ये वास्तु के हिसाब से चलते हैं ना, कोई आपका घर तोड़वाने को तैयार है, कोई आपका नाम तोड़वा रहा है, कोई आपको बैठने का तरीका बता रहा है, कोई आपको उल्टा लटका रहा है। वो बहुत तरीके हैं। कोई गले में घंटी बंधवा रहा है, कोई हाथ में कुछ लटका रहा है, कोई कह रहा है कुत्ते की पूजा करो, कोई कहेगा बैल की पूजा कर लो जाके, कोई पेड़ की पूजा करने को कहेगा, कोई कहेगा गंदे तालाब में नहा कर आओ तो शुद्ध हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका ज्योतिष शास्त्र गलत है, मैं ये कहता हूँ ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह बहुत सच्चा है, लेकिन उसे बताने वाले अगर अच्छे हो जाएं तो कल्याण हो सकता है ना। वो अपनी इच्छाओं की लकीरें पूरी करने में लगे हुए हैं। अगर वो दूसरों की लकीरों को समझ करके शिक्षा दें तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सकता है। लोगों को समझाएं, परमात्मा का नाम लेना, कर्म अपना ठीक करना, ये समय तुम्हारा परिस्थिति बता रही है, इस समय बर्दाश्त ज्यादा करना पड़ेगा, तालमेल ज्यादा मिलानी पड़ेगी, जबान को काबू में रखना पड़ेगा, सेवा की भावना लेकर के चलना, भगवान के प्रति विश्वास रख करके चलना, हिम्मत नहीं हारना, बात जरूर बन जाएगी। आदमी को जब समझाया जाता है ना तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र तो आपको संकेत देता है, दबाव के वक्त में आपको किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, लेकिन उसका दूसरे ढंग से जब लोग दुरुपयोग करते हैं तो बहुत दुखद हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप अपने आप को ये मानने लग जाएंगे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं जिंदगी में बहुत हीन हूँ, दीन हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा कुछ अच्छा होगा नहीं, तो ये दीनता हीनता जब आपकी जिंदगी में आने लग जाती है और उसी पर आपका मन टिकने लग जाता है तो फिर तरक्की नहीं होती। तो आज से आप समझिए कि मैंने भगवान की शरण ग्रहण की, परमात्मा के नाम का सहारा लिया है। जिसके नाम से पत्थर तक तर सकते हैं उसके नाम पर क्या मैं नहीं तरूंगा, मेरा भी कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। मैं अपने प्यारे परमात्मा की शरण में हूँ, मैं उसके नाम का सहारा लेकर आगे जा रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। ऐसे आपको विश्वास बनाना है। तो डॉक्टर ग्रेगरी ने यह कहा कि आपको सबसे पहले आत्म छवि पर ध्यान देना चाहिए। उनके कोर्स चलते हैं, वर्कशॉप होती है तो लोग जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। आपके यहाँ तो फिर भी सस्ता है, वहां तो जितने रुपए लेते हैं उसके हिसाब से लाखों रुपए लिए जाते हैं, लोग जाते हैं। ज्यादा पैसा लेकर सिखाया जाए ना तो लोग बहुत मानते हैं। फिर भले ही एक चुटकी भर का सिखाए आदमी, लेकिन पैसा मुट्ठी भर के ले, तब लोग कहते हैं बड़ी ज्ञान की बात बताई, क्योंकि मूल्य समझता है ना उसका व्यक्ति। फ्री में दे करके आप कितना भी अमृत दे दीजिए, उसका आदमी मूल्य नहीं समझता। तो पहली बात कही आत्म छवि, दूसरी बात है व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी। उसमें आपके वस्त्र भी, आपके विचार भी, आपका चाल ढाल भी, आपका उठना बैठना, आपके मैनर्स, सब कुछ, सबका तालमेल चाहिए। तीसरी बात व्यवहार। व्यवहार में इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका व्यवहार सिर्फ लेने का ही है और देने का नहीं है
तो दुनिया आपसे दूर भागनी शुरू हो जाएगी। भगवान से भी कुछ लेना चाहते हैं तो पहले देना सीखिए। आप पानी लेते हैं ना हैंडपंप से, तो कभी कभी ऐसा होता है हैंडपंप में पानी सूख जाता है, तो आपको लगता है इससे पानी लेना है, तो तरीका क्या है, तो फिर एक बाल्टी पानी की आप लेके आते हैं, उसमें डालते हैं, तो पहले उसको देना पड़ता है, उसके बाद में जो डाला था वो भी बाहर आएगा और जो उससे लेना है वो भी बाहर आएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। भिखारी भी जब आपसे मांगने जाता है तो कटोरे में पहले अपने घर से ही कुछ डाल के ले जाता है, तब जाके उसमें मिलना शुरू होता है। तो ऐसे ही आपको करना है कि अगर पाना है तो देना सीखिए, ऊंचा उठना है तो दूसरों को भी ऊंचा उठाना सीखिए, प्रशंसा पानी है तो प्रशंसा बांटनी सीखिए, और अगर गाली खानी है तो गाली देना सीख जाइए। नियम है ना। तो व्यवहार को ध्यान में रख करके आपको परमात्मा की तरफ भी चलना है कि अगर आप उससे पाना चाहते हैं, कहते हैं गुरु की शरण में आए हो, धन पाना है तो धन देना, और अगर आपको मुस्कान चाहिए तो फूल बांटना, फूल देना। भगवान गुरु दोनों के लिए नियम एक ही है कि खाली हाथ नहीं जाओ, फूल, मिठाई, धन, सेवा, जो भी चीजें, लोग थोड़ी थोड़ी चीजें सब मिला करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि मेरी जिंदगी में मिठास भी चाहिए, मुझे खुशबू भी चाहिए, मुझे कोमलता भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए। सेवा करते हैं तो मुझे तंदुरुस्ती भी चाहिए। और सबके साथ मिलकर काम करता है जब संगठन में व्यक्ति, तो उसका मतलब होता है कि यहां से कृपा मिलती है कि हम घर के सारे लोग संगठित होकर चल सकें, मिलकर काम कर सकें, क्योंकि जहां सारी उंगलियां मिलकर इकट्ठी होती हैं वहां पावर बनती है। जिसके घर के सारे लोग एक मत होते हैं, एक विचार होते हैं, इकट्ठे मिलकर चलते हैं, उनकी पावर पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तो संगठन में इकट्ठे बैठकर काम करना अगर आपको आ गया, तो ये भेंट जब भगवान को आप देते हैं तो उसका परिणाम होता है आपको अपना घर भी इकट्ठा करना आता है, शक्तियां इकट्ठी करनी आती है। घर परिवार का, लोगों का, रिश्तों का संगठन आपको शक्ति देने के लिए आपके साथ आता है। विश्वास जब आप बनाकर चलते हैं तो आपका विश्वास लोग मानते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलता है। तो कहा गया पहले आत्म छवि, फिर व्यक्तित्व, फिर व्यवहार, फिर चौथी चीज उन्होंने कही है कि सबसे ज्यादा ध्यान दे। ये जो मैं कह रहा हूं ये कागज पर नोट करके अपने पास में लिख के रख लेना चाहिए, जिसे आप रोज रोज जो है सामने ध्यान दें, किस पर मैंने काम करना है, किस चीज को ज्यादा अच्छे से मैंने बेटर करना है और अच्छा बनाते जाना है। तो पहली चीज है आत्म छवि, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, व्यक्तित्व, फिर आ गया व्यवहार, फिर आता है स्वभाव। नेचर कैसी है हमारी, आदतें कैसी है, हमारे विषय में क्या कहा जाएगा। शांत आदमी है, शालीन आदमी है, स्वार्थी आदमी है, चालाक आदमी है, दोगला आदमी है, जो भी जिस तरह की बातें कही जाती हैं या कहा जा सकता है, तो सोच कर देखिए कि हम किस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। तो अपने स्वभाव को जैसे जैसे निखारते चले जाएंगे तो आप कहेंगे ये दुनिया से हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं ऐसा बन के नहीं। अच्छा होकर जो आनंद खुद को मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी अच्छाइयों का आनंद आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य, आनंद ही आपका लक्ष्य है। तो अगली बात आती है पांचवी चीज जो लिख के रख लेनी चाहिए, गुण। आपके अंदर कौन कौन ऐसे गुण हैं जो आपको आगे ले जाते हैं, उन्हें बढ़ाओ। हर एक में कुछ ना कुछ गुण होता जरूर है, बहुत बढ़िया गुण होता है, उस गुण को आप बढ़ाएं आगे। और फिर आती है अगली चीज, छठी चीज, कार्यशैली, काम करने का ढंग। कुछ लोग कुछ भी करेंगे बिगाड़ के ही करेंगे, उन्हें कुछ भी आप दे दीजिए, काम बिगड़वाना हो तो बुलवा लीजिए। कुछ का स्वभाव होता है किसी भी काम को इतने अच्छे अंदाज से करेंगे
क्योंकि उनका मानना होता है कि मैं कोई भी काम करता हूं तो उसका मतलब है मेरा काम मेरा परिचय है, मेरा काम मेरी पहचान बन जाए। ये किसका किया हुआ? उस व्यक्ति का किया हुआ। तो आदमी काम को देखकर अदब से झुक जाए, आदर से झुक जाए, तब माना जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति की कार्यशैली ही अद्भुत है, ये व्यक्ति ही अलग है। और 7वां गुण उन्होंने कहा विश्वास। ये 7 चीजें आपकी जिंदगी की 7 सीढ़ियां हैं जो आपको 7 मंजिल तक ऊपर पहुंचाती हैं। अब देखा जाए तो ये मैंने डॉक्टर ग्रेगरी के नाम से सुनाया, अपने ग्रंथों के हिसाब से तो पहले सुना ही रहा था। अब क्या करना चाहिए, अब उसे ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य जो आप चुनते हैं, उन सब लक्ष्यों का एक ही लक्ष्य होता है, सब लक्ष्यों के पीछे एक लक्ष्य होता है, आनंद की प्राप्ति। अब आनंद की प्राप्ति करने के लिए आपको सबसे पहले एक तरीका अपनाना पड़ेगा। कोई भी काम करो, आनंद लेकर करना शुरू करो, जल भून करके नहीं, दुखी होकर के कोई काम नहीं करिए, परेशान होकर कोई काम मत करिए। कुछ भी करना पड़े आपको, इतने आनंद से करो। भोजन कर रहे हो तो आनंद से करो, खेल रहे हो आनंद में खेलिए, संगीत सुन रहे हैं तो आनंद लेकर के संगीत सुने, रस लेकर काम करना और खिले रहना, खेलते रहना, खुशहाल रहना, मुस्कुराते रहना आदत बन जाए। और ये शुरू में आपको, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट सूख चुकी है, तो आपको क्या चाहिए, नकली मुस्कुराहट ले आओ। पहले कभी कभी जो है ना, ताजे खिले हुए फूल ना मिले तो नकली खरीद के ले आओ, वो भी तो फूल की चमक देते हैं और वैसी छवि देते हैं। तो नकली मुस्कुरा लीजिए। कुछ लोग तो 6-6 महीने के बाद मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, और जब 6 महीने के बाद हंसते हैं तो बड़े डरावने लगते हैं, तो बहुत दिनों के बाद हंसे होते हैं। मेरा निवेदन है, बच्चा दिन में 300 बार हंसता है। छोटे से बच्चे को आप देखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है हंसना हंसाना, और यहीं से विकास शुरू होता है। तो आपको भी सारा दिन एक तो पानी का गिलास अपने पास रखना चाहिए टेबल पर आपके, पानी खूब पियो। पानी की मात्रा जितनी अच्छी रखोगे तो आप तरोताजा बने रहेंगे। अपने आप को ताजा रखना है तो पानी पीते रहिए, और हंसते रहोगे। हंसते रहने से तो सौभाग्य जागा रहेगा, आपकी किस्मत जागती है, आपके देवता प्रसन्न होते हैं, आपका सौंदर्य जागता है। तो स्वभाव बना लीजिए मुस्कुराते रहने का। कोई भी काम करें खुश होकर करें, दुखी होकर काम करने की आदत मत बनाओ। दुखी आत्मा अगर आप बन गए, कुछ लोग तो परमानेंट ही दुखी राम होते हैं, परमानेंट। जब देखो तब वो उसी हालत में दिखाई देंगे, जैसे सारी विपदा देवी उसी के सिर पे बैठी हुई है। आज से मुस्कुराइए, ताजगी रखिए, खुश रहने का स्वभाव बनाएं। अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। कल एक शब्द मैंने कहा था, जो प्राप्त है पर्याप्त है, ऐसा भाव मन में बना लें। जो भी प्राप्त है, जो भी भगवान ने दिया, पर्याप्त है, बहुत है, ठीक है, खुश हूं और धन्यवाद करता हूं। ऐसे भगवान का धन्यवाद करेंगे तो कृपा होगी। डॉक्टर ग्रेगरी का एक और सिद्धांत है, मुझे उनकी बात समझ में आने लग गई। मैं जब खाली टाइम होता ना, तो देश विदेश के सभी लेखक और चिंतकों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने एक और बात कही है, विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, किस तरह की सफलता देखना चाहते हैं, जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कैसे करना है कि एक मूवी की तरह से, फिल्म की तरह से देखो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, सफल होता जा रहा हूँ, इतने इतने काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ये प्राप्ति हो रही है,
इस काम को करने के लिए मुझे कितने आदमी लगाने होंगे, खुद क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, कितने टाइम में काम करना। पूरी मूवी चलाओ अपने दिमाग में अकेले बैठे बैठे, इसे करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी मूवी को देखो, तेजी तेजी से चलाओ, फिर रिवाइंड कर लो। दिमाग के अंदर सारा ही आपका वीडियो प्लेयर लगा हुआ है, सारी चीजें अपने आप वापस घूमती हुई आ जाएंगी। फिर उसमें देखो कहाँ कमी है, क्या सुधार करना हो। जब आपको पूरा पक्का विश्वास हो जाए अब मैं कर सकता हूँ, उसके बाद उस काम को दिमाग में रख करके और फिर सीरियल वाइज क्रमशः पहले स्टेप पर ये करना, दूसरे पर ये करना, तीसरे पर ये करना, फिर ये करना, इतने टाइम में ऐसे काम निपटाना, ऐसे तैयारी करके फिर काम में जुटिए और आप देखिए किस्मत आपके हाथों में आ जाएगी। जो आप पाना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मन में पक्का कर लें। मन में अगर हिचकिचाहट रही, पता नहीं होगा नहीं होगा, सोच तो रहा हूं, कल्पना में तो बात है लेकिन कर नहीं पाऊं, कुछ मुश्किल ना हो जाए, लोग हंसेंगे, पैसा खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, ये मन के अंदर से शंका, संदेह, डाउट निकाल देना। दो ही चीजें आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, एक तो बहम और एक अहम। झूठी अकड़ और ये डाउट, ये दो चीजें जो है आदमी को आगे नहीं जाने देती। तो बहम आने नहीं देना और झूठी अकड़ भी नहीं। सीखने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। तो सार में आपसे ये कहना चाहता हूं, विजुलाइज करके आप अपनी सफलता को देखिए। जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्रश्न जरूर करें, सीखें। सीख करके अपनी जिंदगी को हर रोज आगे बढ़ाने की चेष्टा कीजिए। निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के सामने आपको समर्थ बन के चलना है। एक मालिक परमात्मा के आगे अपने सामर्थ्य और अपनी अकड़ को न दिखाकर उससे यही मांगना चाहिए कि परमात्मा तो मुझे शक्ति दे, मैं दुनिया में हर रूप में सफल हो सकूं, और सफल इसलिए रहूं कि सफल होकर दूसरों को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। जो आनंद मेरे पास है, जो खुशी मेरे पास है, मैं दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। ऐसी सद्भावना व्यक्त भी करो और रखो भी सही। तो नियम है, हवा के लिए द्वार खोलेंगे तो हवा कहती आऊंगी तब जब जाने का द्वार खोलोगे, क्योंकि ले रहे हो तो देना सीखो। तो जैसे ही आप द्वार खोलते हैं, हवा पूछती है जाने का द्वार है, ले रहे हो तो दोगे भी। तो आदमी जैसे पीछे का खिड़की खोलता है तो क्रॉस वेंटिलेशन होती है, हवा आर पार आना जाना शुरू हो जाती है। जिंदगी भी ऐसे ही, जिंदगी अपने लिए भी, जिंदगी दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा जब सोचना शुरू करोगे तो अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये नियम है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली